नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पर है वक्फ कानून को लेकर के। संसद में वक्फ कानून पर जब सवाल खड़े हो रहे थे, जब मुसलमानों के हितों पर इसे आघात बताया जा रहा था, उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि ये मुसलमानों के हित में है। विपक्ष मुसलमानों को बरगला रहा है, मुसलमानों के हितों के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं किया गया है। लेकिन शाह की तैयारियां इस कानून को लेकर के, शाह की तैयारियां बिल्कुल अधकचरी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित हो गई जब मोदी और शाह को, उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेकने पड़े। 7 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर स्टे दिया है। हालांकि ये स्टे शब्द इस्तेमाल करने से कई लोग परहेज कर रहे हैं। कई सारे जो अलग अलग जानकार हैं, कानून के जानकार से लेकर के और गोदी मीडिया तक के जानकार, वो सारे बता रहे हैं कि कानून पर स्टे नहीं है। लेकिन यथा स्थिति क्या होती है, हम कानून के कम जानकार हैं, हम ज्यादा जानकारों से जानना चाहते हैं यथा स्थिति क्या होती है। हमने आज तक कोर्ट के सभी आदेश जितने भी पढ़े, समझे या समझने की कोशिश की। जब भी अदालत ये कहती है कि यथा स्थिति कायम रहेगी, तो यही माना जाता है कि कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब वो स्टे अनिश्चित काल के लिए है, स्टे 7 दिन का है, स्टे 24 घंटे का है, ये बात अलग रही, ये विषय ही अलग है। लेकिन इस विषय को अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो स्टे है। पॉइंट वाइज समझिए आप। अब जो डी नोटिफाई करना, वक्फ की संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का प्रोसेस था, वक्फ बाय यूजर वाला क्लॉज जो हटाया गया, जो प्रावधान हटाया गया, जब तक अगली सुनवाई 5 मई को है, तब तक कोई भी संपत्ति वक्फ की डी नोटिफाई नहीं की जा सकेगी। कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। 7 दिन का वक्त मांगा है मोदी जी के वकील ने, मोदी सरकार के वकील ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। पॉइंट वाइज समझिए। दूसरा, वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। मतलब आप जो वक्फ कानून के प्रावधान थे डी नोटिफाई करने का, जिसके आप पंजीकृत जो भी संपत्ति नहीं है उसको डी नोटिफाई किया जाएगा, वो नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति नहीं कर सकते। तो डीएम का जो अधिकार था वो वैसे ही फिलहाल तो स्थगित हो गया। तो फिर बचता क्या है इस कानून में? फिलहाल ये माना जाए कि पूरा का पूरा कानून स्थगित कर दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है, यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके बीच में मैं और थोड़ा बारीकी में चलूंगा, लेकिन मैं जो पक्षकार थे, जो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ गए थे, उन लोगों के कुछ बयान पहले सुन लेते हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, उनको जरा कंट्रोल रूम सुनाइए। इस सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद, जो आज का स्टेटमेंट है, उसके बाद क्या कहूं। ने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, वो काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरे ही फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है।
पूरे सर मैं आज के फैसले से आप मुतमईन है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पता नहीं होता। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. ये जो है कुल मिला जुला करके पूरा अभी इस स्टे के बाद कानूनी लड़ाई आगे ओवैसी साहब जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं कि पूरे के पूरे इस कानून को असंवैधानिक घोषित करे सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल मैं आपको और डिटेल में बता दूं, उससे पहले अमानतुल्लाह खान की बाइट सुनवाइए इस फैसले के बाद, जो आज का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच का, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना, उसके बाद केवी विश्वनाथन, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच थी। उनके ऑर्डर के बाद क्या बोला, ये भी इनकी भी याचिका थी, सुनवाइए। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे, ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे, इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं, हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में
हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को जहां पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हियरिंग है। जो इस केस की हियरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सबने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। देखिए उस पे उनको मालूम था कि इसमें स्टे होने जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें कुछ करेंगे तो वैसे स्टे ही ट्रीट होगा। बिल्कुल पूरी तरह से हम मुतमईन हैं। और बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह से डीएम की पावर है उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उन पर भी फैसला होगा। और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम जमीनें, वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले थे। राहत लग रही है आप लोगों को ये? बिल्कुल पूरी तरह से राहत है। और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी वैसा ही ये फैसला है। रोक लगाई है, एक तो नई नियुक्तियां नहीं होंगी, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कि वो पुराने मामलों में डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा या नए मामले में? देखिए किसी भी मामले में एज इट इज रहेगा। किसी भी मामले में जो भी वक्फा यूजर है, नहीं, सब में वो क्लियर किया है। मतलब किसी तरह का कोई भी डिनोटिफिकेशन, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जैसे चल रहा था। हाँ, एक वो उन्होंने खुद रिकॉर्ड पर अपना जवाब वो देकर गए हैं। एज ए स्टे ही है, स्टे की तरह ही। ठीक है। चलिए, हमने कहा था स्टे की तरह है, कोई नहीं इस बात को बोल रहा है, लिख रहा है। हमने कहा था स्टे है, तो ये स्टे की तरह है, उसको हमने समझने की कोशिश की। बाकी तो ओवैसी साहब कानून के बड़े जानकार हैं, वो भी स्टे बता रहे हैं, अमानतुल्लाह स्टे बता रहे हैं, और वकीलों को धन्यवाद दे रहे हैं। उन वकीलों को जो कह रहे हैं कि सब हिंदू वकील थे जो इसमें हमारी तरफ से पक्ष रखे, उन वकीलों के नाम कपिल सिब्बल थे, राजीव धवन थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, सीयू सिंह थे। ये सभी इस मामले में तर्क दे रहे थे, दलीलें दे रहे थे। लेकिन कुल मिलाजुला करके वक्फ बाय यूजर में कोई छेड़खानी, कोई नोटिफाई करने का फिलहाल कोई भी मंशा जो है उसको रोकना पड़ेगा। एक बात कहा अमानतुल्लाह ने कि सरकार को पता था कि स्टे लगने जा रहा है, जो हमने कहा ना कि घुटने टेकने वाला। आपने जो संसद में बार बार भाषणबाजी की थी, आप कोर्ट के सामने आकर के, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आकर के उन चीजों को दलीलों के साथ, तर्क के साथ समझा नहीं पाए, कहीं भी नहीं समझा पाए। यही मंशा जो बार बार हम भी सवाल कर रहे थे, बहुत सारे हालांकि वो नफरती जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं जी ये हिंदू नहीं है, वो तुम लोग जो है मुसलमानों का साथ दे रहे हो। लेकिन साफ हमने कहा था कि आपकी अगर मंशा, आपकी मंशा दुरुस्त होती तो आज आप सुप्रीम कोर्ट में तंदुरुस्त होते। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता पाए कि वक्फ, जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, दोनों में कोई नियुक्ति नहीं होगी, इस पर रोक लगी। इस पर रोक क्यों लगी है उसके तह में जाते हैं। रोक इसलिए लगी कि 22 मेंबर में 8 मुस्लिम होंगे तो गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे। आपने कहा कि सिर्फ 2 गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन 2 जज होंगे, पदेन मेंबर होंगे। अगर वो सारे के सारे गैर मुस्लिम होते हैं तो गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे, और सारे के सारे कौन होंगे ये तय आप करेंगे, आपकी सरकारें तय करेंगी, राज्य की सरकारें तय करेंगी, या आप करेंगे सेंट्रल में तय। तो मुस्लिम धार्मिक मामलों के प्रबंधन में गैर मुस्लिम का बहुमत, सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा, कोई जवाब नहीं था तुषार मेहता के पास। यही जो मैंने कहा, होमवर्क नहीं पूरा था। होमवर्क जब नहीं पूरा होता है, आपको सत्ता का नशा होता है, और सत्ता के नशे में अपने नफरत भरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जब आप फैसले लेते हैं, कानून लाते हैं, तो अदालतों में, अगर अदालत की रीढ़ है सीधी, तो अदालत में यही हश्र होता है। फिर अभी हालांकि हम फैसले का इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट
का पुराना जो पिछला 5-7 साल का है ट्रैक रिकॉर्ड, ये इस मामले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस मामले के अंतिम फैसले तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत ज्यादा जश्न की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब तक 2 दिन में, 2 दिन बुधवार और गुरुवार, 2 दिन की सुनवाई में जो दिखा, उसमें ये दिखा कि कोई तैयारी नहीं थी, कोई दलील नहीं था, कोई तर्क नहीं था, सिवाय लफाजी के। और लफाजी कभी भी कानून के सामने, तर्क के सामने, दलील के सामने लफाजी नहीं टिकती। वही हुआ। आप नहीं बता पाए गैर मुस्लिम क्यों? अब जब आया कि वक्फ बाय यूजर की बात, वक्फ बाय यूजर में 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी, 16वीं सदी में जो मस्जिद बने हैं, जो मस्जिदें बनी, कब्रिस्तान हैं पुराने, बहुत पुराने, तो उनके उनके बारे में आप नहीं बता पाए कि उनको कैसे आप मेंटेन करोगे? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? जुबानी गारंटी की क्या कीमत है? आप कानून से वक्फ बाय यूजर को डिलीट कर रहे हो, तो वक्फ बाय यूजर डिलीट होगा तो क्या गारंटी है कि 14वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी के मस्जिद आपके निशाने पर नहीं आएंगे? हालांकि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम फैसले, हाई कोर्ट के जजों के भाषण कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, तब ये नफरती जश्न मनाते हैं। एक्स पर, सोशल मीडिया पर इनका उत्साह देखिए, फिर किस तरीके से उछल कूद मचाते हैं। आज सब बिलबिलाए पड़े हैं, अक्सर बरनौल की बात करते हैं, सब आज की तारीख में बरनौल के लिए मेडिकल स्टोर पे लाइन लगाए हुए हैं। जाइए आप एक्स पर आइए, देखिए, बता रहे हैं कि जो है 14वीं 15वीं सदी में जो मुसलमानों ने बना लिया वैसे ही आजादी हिंदुओं को दी जाए। तमाम स्वयंभू कथित पत्रकार, वो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो इस टाइप की दलीलें लेके आ रहे हैं कि फिर बैलेंस की बात करिएगा, फिर हिंदुओं के कमेटी में, प्रबंधन में मुसलमानों को भी डाल दीजिएगा। पहले आजादी दीजिए बनाने। अरे आजादी कब नहीं थी? कब नहीं थी? आज है कि नहीं है? कहाँ नहीं? मंदिर बनाने के में आपको कहाँ पर अड़चन आ रही है? कहाँ नहीं बना रहे हैं आप? या कहाँ अपने आप धार्मिक जो है, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कहाँ नहीं कर पा रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। खैर, अब फिलहाल पूरा प्रोसेस बता दिया है। 28 तारीख तक जवाब दाखिल करना है। उसके बाद 5 दिन, 5 रिट जो मेन लीड करेंगी, उसके बाद सारे जो है एप्लीकेशंस के शक्ल में रहेंगी, 5 मेन रहेंगी। वो 5 दिन, एक-एक दिन वो जवाब, अपना जवाब दाखिल करेंगे। जो जवाब आएगा सरकार की तरफ से, और फिर पहली हियरिंग जो है, फर्स्ट हियरिंग, वो 5 तारीख को होगी, 5 मई को होगी। तो इंतजार कीजिए। फिलहाल तो ये मुसलमानों के लिए, जो कहा अमानतुल्लाह ने, हिंदू वकीलों की दलीलों से मिली एक बड़ी जीत। हिंदू वकीलों के 4 वकील के नाम मैंने गिनाए, राजीव धवन का, कपिल सिब्बल का, अभिषेक मनु सिंघवी का, ये सब सभी हिंदू वकील थे। इस बात को बोला है अमानतुल्लाह। उसमें मुस्लिम भी एक आध थे, शायद पासा थे, ओवैसी की तरफ से दलील रख रहे। लेकिन कुल मिला के हिंदू वकीलों के ये गंगा जमुनी तहजीब का एक पैकेट है ये, उनकी दलील से मुसलमानों की आज एक बड़ी जीत हुई है। यह बड़ी जीत अभी बेसिकली इंटरवल है, अभी ये फिल्म खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम नतीजे तक किसी तरह का कोई जश्न, सलूट कम से कम हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड, टाइमलाइन थोड़ा सा ऐसा करने के लिए हमको मजबूर कर रही है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।